नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के क्लास में हम भारत के नक्शे को सीखने वाले हैं, भारत के पूरे नक्शे को भरने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगह है जिसे हम भारतीय सीमा में और भारतीय मानचित्र में दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो हम भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं जिन्हें हम भारत का नेबरिंग कंट्री कहते हैं, भारत के पड़ोसी देश। अगर हम दिशाओं के रूप में समझे तो भारत का ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम पूर्वी हिस्सा बोलते हैं, पूर्व की दिशा की तरफ। ये वाला हिस्सा भारत के पश्चिम में है। नीचे की तरफ के हिस्से को हम दक्षिण बोलते हैं और ऊपर की तरफ जो हिस्सा है वो है हमारा उत्तर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो हम भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में हम नंबर 1 जैसे जानते हैं, ये है भारत का पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान। ये भारत का पहला पड़ोसी देश है। आप ये देख सकते हैं, इसका ये इंटरनेशनल इसकी बाउंड्री है। इस तरीके से इतनी ये बाउंड्री है भारत की, भारत के पड़ोसी देश की। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर वाला जो देश है, ये जो देश है इसे हम बोलते हैं अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान। ठीक है प्यारे बच्चों, अफ़गानिस्तान ये भारत का दूसरा पड़ोसी देश है। अगर हम भारत के उत्तर की तरफ देखें तो भारत के उत्तर की तरफ जो सबसे बड़ा देश है उसे हम बोलते हैं चीन। ये चीन है, ये बहुत बड़ा देश है। इसके इंटरनेशनल बाउंड्री यहाँ पर दिखा नहीं रखी है। आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इसके इंटरनेशनल बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। चौथा जो हमारा पड़ोसी देश है वो है नेपाल, जो कि ये है, ये इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल की। नेपाल चौथा इंटरनेशनल देश, भारत का पड़ोसी देश। 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पे ये है हमारा भूटान, जिसे हम भूटान 5वां पड़ोसी देश है भारत का। छठे पड़ोसी देश की बात करें तो भूटान के जस्ट नीचे और भारत की सीमा से लगता हुआ ये वाला जो देश है, जो कभी भारत का ही पार्ट हुआ करता था, पर 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। आज हम इसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है और ये छठा भारत का पड़ोसी देश है। 7वें की बात करें तो भारत के दक्षिण में ये छोटा सा आइलैंड जिसे हम श्रीलंका कहते हैं, ये छठा पड़ोसी देश है भारत का। 7वां पड़ोसी देश है जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है प्यारे बच्चों, श्रीलंका। अगर हम भारत के एक और पड़ोसी देश की बात करें, हालांकि उसका नाम हम नहीं लेते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दूं कि एक और भारत का पड़ोसी देश है जिसे हम कहते हैं म्यांमार। म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गए भारत के 8 पड़ोसी देश। वैसे तो हम 7 ही पढ़ते हैं कि भारत के सिर्फ 7 पड़ोसी देश हैं, क्योंकि म्यांमार के साथ कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जिन्होंने उसे एक देश घोषित नहीं कर रखा है, इसीलिए हम उसे देश नहीं कहते हैं। वो सिर्फ एक राज्य है और व्हाटएवर जो उनकी प्रॉब्लम है। भारत की बात करें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो भारत के लगभग 28 राज्य हैं जिन्हें हम इस मैप में भरने वाले हैं। भारत के 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी हम जानने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं उत्तर की तरफ से, और सबसे ऊपर जिसे हम कहते हैं ये भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे हाल फिलहाल में ही ये पूरा का पूरा स्टेट वैसे तो जम्मू कश्मीर था, पर आज हमने इसे क्या कह दिया है, लद्दाख। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदलकर रख दिया है पूरे को लद्दाख, और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया है। ये लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, और दूसरा है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर ये छोटा सा, सिर्फ इतने छोटे से हिस्से को हम जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और ये बड़ा वाला जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा लद्दाख है। ये इंटरनेशनल बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इतना समझिए कि ये जो बाउंड्री है इसे हम लद्दाख कहते हैं, और ये छोटी सी जो बाउंड्री है, ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको घेरा, ये जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है प्यारे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट नीचे हम बात करें तो हमारे पास एक राज्य आ जाता है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसे हम हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे हम दूसरे राज्य को देखते हैं जिसे हम कहते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, ये वाला जो देश है आप, ये वाला जो राज्य है ये भारत का दूसरा राज्य है। पश्चिम की तरफ चलें तो पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये है हमारा पंजाब। पंजाब, ठीक है, इसे हम पंजाब बोलते हैं। और पंजाब के जस्ट बगल में आप देखेंगे ये जो है बाउंड्री, ये है हरियाणा। मैं हरियाणा को यहाँ एरो दिखाकर ये बाहर की तरफ लिख देता हूँ, हरियाणा। हरियाणा ये जो राज्य है आपका, इसको हम हरियाणा बोलते हैं। और हरियाणा के बिल्कुल बीचों बीच आप ये छोटा सा जो देख रहे हैं, ये इतना सा, यहाँ प्यारे बच्चों, ये इतनी सी है हमारी राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम हरियाणा से नीचे जाएं तो हमें मिलता है राजस्थान। ये बड़ा सा प्रदेश भारत का राजस्थान है। ये पूरी इंटरनेशनल इसकी सीमा रेखा है, नेशनल सीमा रेखा, और ये है हमारी भारत की इंटरनेशनल सीमा रेखा। राजस्थान पाकिस्तान से लगता है, और राजस्थान में ही भारत का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है जिसे हम बोलते हैं थार रेगिस्तान, वो भारत में ही है, राजस्थान में है। राजस्थान के नीचे जाएं तो ये वाली जो बाउंड्री आपको दिख रही है, जिसके 2 कट दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं गुजरात। ये भारत का गुजरात प्रांत है, गुजरात राज्य है। गुजरात के बिल्कुल बगल में देखें तो ये जो प्रदेश आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जस्ट ऊपर वाला आप देखेंगे तो ये सबसे फेमस, भारत में सबसे बड़ा राज्य जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है आपका उत्तर प्रदेश है, जिसे हम शॉर्ट में यूपी भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश को शॉर्ट में एमपी भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एमपी और उत्तर प्रदेश के इस तरफ आएँ तो हमें उत्तर प्रदेश की ये वाली जो सीमा दिखाई देती है, ये है बिहार। इसे हम बिहार बोलते हैं, बिहार राज्य है ये वाली जो सीमा है आप देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, बिहार। ठीक है प्यारे बच्चों, बिहार के नीचे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं ये वाला जो राज्य है इसको हम बोलते हैं झारखंड। बिहार से ही अलग हुआ ये एक राज्य है झारखंड, झारखंड कहा जाता है इसे। ठीक है प्यारे बच्चों, झारखंड के बिल्कुल बगल में जाएं और बांग्लादेश से लगा हुआ, बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ जो हमारा ये एक राज्य है, इसे हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, जिसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है प्यारे बच्चों, वेस्ट बंगाल इसे कहते हैं। और मैं आपके वेस्ट बंगाल को यहाँ लिख देता हूँ,
यहाँ लिख देता हूँ, जिसे हम बोलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ठीक है प्यारे बच्चों। पश्चिम बंगाल से नीचे की तरफ आए तो आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से नीचे की तरफ ये वाली जो बाउंड्री है, जिसे हम इंटरनेशनल रूप से हमारी समुद्री सीमा रेखा यहाँ से देखते हैं चिपक रही है, जिसे हम बोलते हैं उड़ीसा। इस राज्य को हम बोलते हैं उड़ीसा, ठीक है प्यारे बच्चों, उड़ीसा। और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच की जो भूमि है, ये वाली जो तिरछी लेटी हुई है, एक सपाट सी दिख रही है, इसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है प्यारे बच्चों, छत्तीसगढ़ इसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बगल में जाएं तो भारत का लगभग मुंबई वाला जो राज्य है, इसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र। यहाँ पर मुंबई भी है भारत की, महाराष्ट्र, ठीक है। इसी में आप ये जो छोटा सा देख रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं मुंबई। मुंबई, ठीक है प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे तो ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं, छोटा सा आइलैंड, इसको हम बोलते हैं गोवा। ये गोवा है आपका, ठीक है प्यारे बच्चों। महाराष्ट्र से और नीचे आएंगे, गोवा के साथ वाली जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक कहा जाता है इसे, ठीक है प्यारे बच्चों। कर्नाटक से और नीचे आएंगे तो ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा हिस्सा जो है, इसको बोलते हैं हम केरल। भारत का सबसे नीचे का राज्य केरल। केरल के बगल में आएंगे तो आपको दिखेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु, इसको बोलते हैं तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से ऊपर जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश। बात आ गई समझ में। आंध्र प्रदेश से ऊपर 2014 में बना नया राज्य, जिसे हम कहते हैं तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य है तेलंगाना। 2014 में इसको बनाया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गए हमारा जो मुख्य भारत है, मेन लैंड है भारत का, इसको कहा जाता है पूरा का पूरा भारत के राज्य। थोड़ा पूर्वी हिस्से की तरफ चलेंगे, ये भी भारत के हिस्से हैं, भारत के राज्य हैं, जिसे हम काफ़ी छोटे छोटे प्रदेशों के रूप में जानते हैं। काफ़ी छोटे प्रदेश हैं ये, इनको भी समझ लेना एक बार आवश्यक है, क्योंकि ये भी भारत के मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं और भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पर 7 राज्य हैं जिन्हें हम यहाँ पर पुट करेंगे, फील करेंगे, और ये 7 राज्य भारत के 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 7 बहनें में सबसे पहले हम भरेंगे ऊपर वाला जो राज्य है, सबसे ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ये वाली जो बाउंड्री है, इसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ जाएंगे तो आप ये जो मेन लैंड देख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से चारों तरफ से घिरा हुआ ये वाला जो मेन लैंड है, इसको हम कहते हैं असम। असम, ठीक है प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं असम। आप देखिए, बहुत ही ध्यान से भरिएगा, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। ये छोटा सा आइलैंड जो है, जिसे हम कहते हैं असम, ठीक है प्यारे बच्चों। असम के इस तरफ आएंगे तो आप ये छोटा सा जो देख रहे हैं, आप इसे जानते हैं, इस राज्य को जानते हैं पूरे को, इसको कहा जाता है नागालैंड। ये वाला जो राज्य है, ये वाली जो बाउंड्री है, इसको क्या कहा जाता है? नागालैंड। नागालैंड, ठीक है प्यारे बच्चों, नागालैंड। नागालैंड के बाद अगर नागालैंड से थोड़ा सा नीचे जाएं तो नागालैंड के बाद आपको मिलेगा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जिसे हम कहते हैं मणिपुर। इसे ही हम मणिपुर के नाम से जानते हैं, मणिपुर। मणिपुर से और नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मणिपुर का ही दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा,
पर इसे हम जानते हैं मिजोरम के नाम से, मिजोरम। ठीक है प्यारे बच्चों, मिजोरम, क्या कहते हैं इसे, मिजोरम। मिजोरम के बाद हम देखें ये वाला जो छोटा सा हिस्सा है, ये वाला जो है, जो बांग्लादेश के अंदर आ जाता है, जिसके चारों तरफ से बांग्लादेश की सीमा लगती है, इसे हम कहते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है प्यारे बच्चों, त्रिपुरा। तो हमने अभी तक यहाँ पर कितने फिल कर लिया, अरुणाचल प्रदेश 1 है, असम 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, त्रिपुरा 6, और यहाँ पर एक और राज्य होगा जैसे हम 7 बहनों के रूप में जानते हैं। एक बार फिर कहते हैं 1 2 3 4 5 6, और ये है असम के चारों तरफ घिरा हुआ और बांग्लादेश की सीमा से लगता हुआ हमारा 7वां राज्य, मतलब 7वीं बहन, जिसे हम कहते हैं मेघालय। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा इसी मेघालय में होती है, मेघालय के मासेराम। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपका ये पूरा मैप भरा जा चुका है। पर एक राज्य और है भारत के इस हिस्से में, बहुत ही छोटा सा राज्य है जो भूटान और नेपाल के बिल्कुल बीचों बीच है, ये वाला राज्य। इस राज्य को हम बोलते हैं असम, सॉरी, इस राज्य को हम बोलते हैं सिक्किम। ये भारत का एक सिक्किम प्रांत है, सिक्किम राज्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, बात आ गई समझ में। तो आपका मैंने पूरा मैप फिल करवा दिया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी राज्य भारत में हैं उन सभी राज्यों को मैंने भरवा दिया है। और यहाँ पर कुछ यूनियन टेरिटरीज़ भी हैं, यूनियन टेरिटरीज़ को हम नेक्स्ट मैप में भरेंगे, अभी बताएंगे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। तो इस मैप में आपने देखा कि हमने भारत के 8 पड़ोसी राज्य, बेसिकली तो कहा जाता है सिर्फ 7 ही, और हमने 8 भरे हैं, और भारत के लगभग 28 राज्यों को इस मानचित्र पर हमने उतारा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मानचित्र को पूरी तरीके से सही प्रकार से भरेंगे और भारत के मानचित्र को, भारत के राज्यों को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो ठीक है, फिर आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद।